ये जो ट्वीट आया है जी, ये ऐन मुलाकात के वक्त के, जब मुलाकात का दूसरा जो दौर है वो खत्म होता है, 6 जनवरी को ये ट्वीट आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त इसकी क्या जरूरत पेश आई। वजीर आजम पे, जिसकी हम कमेटी हैं, जिसके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसको अर्दली का लक़ब दिया। उस अर्दली की कायम करदा कमेटी की क्या अहमियत होगी। इससे आधा गैरनाक किस्म का ट्वीट भी नवाज शरीफ का आ जाता, मरियम का आ जाता, शाहबाज साहब का आ जाता, जरदारी साहब का आ जाता, बिलावल का आ जाता, तो आज हमारे ऊपर कितने कोड़े बरस रहे होते हमारी पीठ के पीछे, और ये मुज़ाकरात कहाँ पहुँच चुके होते। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के एन वस्त में वज़ीर-ए-आज़म को अर्दली कहा। मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म ने हमें नामजद किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, हम अर्दली की कायम करदा कमेटी हैं तो इसकी क्या अहमियत है। इससे आधा जहर आलू ट्वीट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी या बिलावल की तरफ से आता तो हमारी पीठ पर ना जाने कितने कोड़े बरस रहे होते और ये मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँच चुके होते। हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए 9 मई का कमीशन और 26 नवंबर का कमीशन। हुकूमत ने कहा कि जी हमें रिटर्न में दे रहे हैं। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने ना, और क्या है। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, इसका जवाब हमें दे दें और आगे चीज बढ़ सके। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात ना हो सकी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत अपनी बात से मुकर रही, हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। जेल जराए ने दावा किया, बानी से मिलने कोई ना आया। 1.5 साल में पहली बार बानी पीटीआई ने मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजारा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात होती है तो बात क्लियर हो जाएगी, मुलाकात नहीं करने देनी तो मुज़ाकरात ना करें। हुकूमत को तो चाहिए हमें सुबह शाम बानी से मिलने दें, मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, बानी से बात करना ही पड़ेगी। बानी पीटीआई को कोई जल्दी नहीं, बैकडोर मुज़ाकरात का मुझे कोई इल्म नहीं। मुज़ाकरात को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसके लिए लीडरशिप, टॉप लीडर से बात तो जरूरी है। उसके बगैर तो ये ऐसे ही है जैसे आप चाहें कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो लेकिन बगैर डॉक्टर के लिखे आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे मिल सकती है। लीडर बैठा है, आप उससे मिलने दें ताकि आप जो बातें 2 मीटिंग्स में हुई हैं वो जनाब इमरान खान साहब के गोश गुजार कर लेंगे कमेटी और आगे का रास्ता मुतय्यन हो जाएगा। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, बहुत साल के बाद पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं। मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। और मैं अक्सर सोचती हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो बार बार ये खबर आती थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा है, पाकिस्तान जो है उसकी मईशत जो है वो डूब गई है। वो बातें हम सुनते थे कि आज डिफ़ॉल्ट करेगा या कल डिफ़ॉल्ट करेगा, उसको श्रीलंका से मिलाया जाता था। लेकिन आज 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है। आज खबर ये आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा, उन लोगों की सोच पर हैरत होती है जो कहते हैं सड़कें बनाने से तरक्की नहीं होती। सड़क के बगैर कहीं कोई तरक्की नहीं होती। फुट एंड माउथ की बीमारी सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में भी होती है। जब उनका पाँव उठता है तो तबाही और बर्बादी आती है और जब उनके मुंह खुलते हैं तो गालियाँ निकलती हैं। जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे, कई सियासी जमातों को जो बीमारियाँ हैं उनका भी इलाज करेंगे। पिछली हुकूमत ने 4 साल में क्या किया। पाकपतन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सब जानते हैं नवाज शरीफ अपने वादे पूरे करता है, उनकी बेटी भी तमाम वादे पूरे करेगी। पंजाब के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा, लाइव स्टॉक कार्ड्स भी तकसीम किए। वज़ीर आला की आमद पर किसानों का जोशो खरोश, ढोल की थाप पर भंगड़े, रिवायती घुड़ डांस। मरियम नवाज ने 3 सड़कों का इफ्तिताह भी किया। नौ
9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला। बाकी केसेस इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा और कौन सा ATC में? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान का सवाल। कहा, मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का ATC का फैसला कहाँ है? जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, किसी जुर्म पर कौन और कैसे तय करता है केस कहाँ जाएगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, क्या 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? अच्छे तफ्तीशी ऑफिसर और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, 9 मई केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। दौरान समाअत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूसों का केस फौजी अदालतों में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं चल सकता। समाअत आज फिर होगी। 24 नवंबर का एहतजाज। PTI के 150 से जायद कारकुनान की जमानतें मंजूर। तहरीक इंसाफ के 10 से जायद कारकुनान की जमानतें मुस्तरद कर दी गईं। इस दाखिल दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI कारकुनान पर थाना खतना, मारकला, सेक्रेटेरिएट, शमसाबाद, नून और दीगर पे मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की नैब पर कड़ी तनकीद। कहा, शर्मनाक है, नैब हर साल ये रिपोर्ट जारी करता है, इस साल इतनी करप्शन हुई। करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या उसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? अली अमीन गंडापुर का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा, इस साल पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर पैसे ना दूं तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं वो 50 करोड़ रुपए देता हूं आपको तो फिर अगर वो काम नहीं होता और अगले साल जब मेडिकल के एडमिशन हो या नर्सिंग के एडमिशन हो और बच्चे एडमिशन का ना हो तो फिर कहीं मुझे आप पे हु ना करना पड़े। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज का दुरुस्त तरीका अपना ही लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का वज़ीर आला KP के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आला KP की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो वफाक पर चढ़ाई के बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। FBI ने 106 अरब का स्कैंडल पकड़ लिया। डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस शिराज अहमद के मुताबिक कंपनीज ने सोलर पैनल की इंपोर्ट पर इनवॉइसिंग से मनी लॉन्ड्रिंग की है। कंपनीज ने चाइना से इंपोर्ट सोलर पैनल की असल कीमत को तकरीबन 500% ज्यादा जाहिर किया। जालसाज कंपनीज ने बिजनेस कैपिटल 11 करोड़ 90 लाख रुपए जाहिर करके अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस तमाम कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुछ दिन साफ मौसम के बाद पंजाब में धुंध ने फिर डेरे डाल लिए। हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद कर दी गई। M2 पर धुंध के बायस लाहौर से कोट सर्वर तक सफर रोक दिया गया। M3 लाहौर से जड़ामाला तक बंद। मुसाफिरों को सफर के दौरान फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बाद हसीन तरीन नज़ारे। बिजली के करंट से शहरियों को बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम की अदम तकमील। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नेपरा की केस्को रीजन में कंपनी को खंभों पर ग्राउंड अर्थिंग लगाने की सख्त हिदायत। PIA की पेरिस के लिए 4.5 साल बाद पहली परवाज आज रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक पहली परवाज आज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। PIA पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रही है।
लॉस एंजलिस की खौफनाक आग हॉलीवुड तक जा पहुंची। कई हजार एकड़ रकबा जलकर राख। हलाकतों की तादाद 5 हो गई। हॉलीवुड के कई अदाकारों की अरबों मालियत के आलीशान घर राख हो गए। मजमूई तौर पर 1000 से ज्यादा घर और कारोबारी मराकज जल चुके। आग बुझाने के लिए पानी कम पड़ गया। लाखों अफराद इलाका छोड़ चुके। लॉस एंजलिस की फजा खतरनाक हद तक आलूदा। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से जायद हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मुद्दत सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नर कैलिफोर्निया पर तनकीद। आग फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आएंगी। कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। कई ममालिक के मंतूबीन, माहिरीन और वज़ुरा शिरकत करेंगे। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर सबको पीछे छोड़ दिया। 1,70,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ टॉप पर। और कैसे अपनी जगह बना पाएगी मुनीबा इस संगदिल दुनिया में? क्या हो पाएगा एक बेकसूर लड़की के साथ इंसाफ? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार आज और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।